और उन महापुरुषों की नित्य प्रति महिमा हम गाते हैं, सुनते हैं, बताते हैं। और कवि लिखते हैं कि सात समुद्र स्याही करूं, लेखन करूं बनराय, धरती को कागज करूं, पर गुरु गुण लिख्यो न जाए। दोहे का जो अर्थ है कि सात जो समुद्र इस संसार में हैं, वो सातों समुद्र की हम स्याही मस इंक बना दें और संसार में जितने भी वृक्ष आदि हैं उन सब की एक कलम बनावे। सात समुद्र स्याही करूं, लेखन करूं बन रहा है, लेखनी कलम बनाकर और सारी धरती पर उस कलम से लिखना शुरू करें। धरती को कागज करो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कहते हैं कि वो धरती पर लिख लिख कर इतना सब कुछ जो बनाया है, सात समुद्रों की स्याही, इतने वृक्षों की लेखनी, वो पूरी हो जाएगी, परंतु जो गुरुओं की, जो महात्माओं की, जो महापुरुषों की महिमा है, वो महिमा पूरी नहीं होगी। इसलिए अंत में जो हमारे शास्त्र, पुराण, वेद आदि हैं, उनको भी ना जब बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने भी लिख दिया नेति नेति। प्रेम से बोलो श्री राम। कि इतना हमने लिख लिया, इसके बाद अब हमारी समझ काम नहीं करती है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। क्यों नहीं काम करती है? कि गुरुओं की महिमा ही ऐसी है। परमात्मा से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा आप मान, ये जो संत महात्मा होते हैं, आपके भक्त होते हैं, इनको क्यों देते हो? ऐसा क्या है इनों में? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। पता नहीं क्यों सब एक बार में क्यों नहीं बोलते हो? बोलोगे तो घिस थोड़ी ना जाओगे, तो बोल दो फिर। जब आए ही हो, आकर बैठे ही हो, बैठने के बाद फिर सत्संग सुन ही रहे हो, तो पूरे रूप से सुनो ना। ऐसे आधे अधूरे होकर सुनोगे तो ना आपको मजा आएगा और ना आपके पास में बैठने वाले को मजा आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बात ये याद रखो कि जहां पर जैसे हम हैं न, वहीं के हो जाएं। तो जब परमार्थ में, जब गुरु की दर पर बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो फिर यहीं के होके रह जाएं। फिर छोड़ दो संसार को, जो होगा अच्छा ही होगा। जब हम अच्छी जगह पर बैठे हैं तो फिर सब अच्छा ही होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर वो डूब जाओ सत्संग अमृत में, सत्संग रूपी सुधा में। फिर ऐसे गोते लगाओ जो सुध बुध रहे ही नहीं, कुछ भान फिर रहे ही नहीं। तो ऐसा जो लक्षण है वो फिर जिज्ञासु कहलाते हैं, वो फिर मुमुक्षु कहलाते हैं, वो फिर परमात्मा के प्यारे कहलाते हैं, वो परमात्मा के भक्त कहलाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो परमात्मा से पूछा गया कि भाई आपको जो ये संत महात्मा हैं इतने प्यारे क्यों लगते हैं? तो परमात्मा ने जवाब दिया, मुझे तो सब प्यारे लगते हैं। ऐसा थोड़ी ना, मैं भेदभाव थोड़ी ना करता हूँ। पर कहीं कहीं पर देखा गया कि परमात्मा भक्तों के लिए, संतों के लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेते हैं। तो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई
ये जो ना संत हैं, ये परमात्मा के जो प्यारे हैं, ये हमेशा जब भी मिलेंगे आपको मेरी याद कराते हैं। जब भी इनसे सामिप्य होगा, जब भी इनसे निकटता बढ़ेगी, तब ये अपना अस्तित्व आपके ऊपर नहीं थोपेंगे कि संत जना मिल हरि जस गाय। संसार जो है ना क्या करता है, संसार के ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा प्रभाव संसार के ऊपर पड़ जाए। ये जो संसार के व्यक्ति हैं, ये जुड़े तो किससे जुड़े? मुझसे जुड़े। मेरी जस हो, मेरा मान बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, माँ 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 में ही पूरा होना है। और जो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? अपना मान घटाकर, अपने आप को कुछ न समझाकर, वो केवल परमात्मा की सत्ता का ही प्रचार करते हैं कि सब कुछ करने कराने वाला कौन है? परमात्मा है। सब कुछ करने कराने वाले वो हमारे कौन है? सद्गुरु हैं। तो संसार में परमात्मा को प्रकट करने वाले वो परमात्मा के भक्त हैं। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज एक दोहा अक्सर अपने सत्संग में फरमाते थे। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। कि राम संत का बाप है और संत राम के पूत। राम संत का बाप है और संत राम के पूत। और संत न होते जगत में तो रहता राम निपूत। प्रेम से बोलो श्री राम। अगर संत नहीं होते, परमात्मा के भक्त नहीं होते, तो फिर परमात्मा की इतनी बड़ी जो महिमा का बखान कौन करता? हमको कौन बताता कि भगवान के नाम जपने से क्या होता है? हमको कौन बताता कि परमात्मा की कृपा क्या करती है? हमको कौन बताता कि गुरु जब कृपा करता है तो क्या मिलता है? तो इसलिए इस भजन में भी लिखा गया कि सतगुरु करे नजर तब बेड़ा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी जो ना मेंटेलिटी है, वो हम इतने संसार में रमण कर करके, इतने संसार में हमारा चलन हो गया है, जो इन बातों की रुचि भी नहीं है और इन बातों को चाहते भी नहीं है। संसार का जो ये भौतिकीवाद है ना, इसमें इतने उलझ गए हैं जो न हमको अपनी पहचान है, न हमको हमारी चिंता है, न हमको हमारा कोई अस्तित्व का भान है। तो ये सब चीज़ें हमारे को बहुत अलग लगती हैं। सत्संग, भजन, कीर्तन, परमात्मा के नाम की आवृत्तियाँ, ये सब हमको क्या लगता है? बहुत अलग लगता है। अरे भाई ये तो हमारे काम का नहीं है, अरे इसको हम कैसे करेंगे? संसार के कोई काम बोलेंगे तो वो फटाफट हो जाएगा, पर परमात्मा का कोई काम बोलेंगे तो पहले 10 दफा विचार करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो हमको क्या लगता है कि गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा वो होती है कि हम सब सुख भोगें, हम खुशी से, ऐश्वर्य से, मान प्रतिष्ठा से, धन आदि पदार्थों का भोग करें, तो हमारे ऊपर संतों महात्माओं की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पर रियल जो डेफिनेशन है ना भगवान की कृपा की, गुरु के कृपा की, वो कुछ अलग ही है। ये सब चीजें मिलती हैं हमको हमारे भाग्य से, ये सब चीजें मिलती हैं हमको हमारे उस प्रारब्ध से। प्रारब्ध में है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी जतन कर लो वो मिलने वाला नहीं है। और प्रारब्ध किसने बनाई? प्रारब्ध बनाने वाले भी हम स्वयं ही हैं। इस बात को भी हम जान लें कि प्रारब्ध भी कोई परमात्मा ने हमारे ऊपर थोप नहीं दी,
उस प्रारब्ध के जनक, उस प्रारब्ध के क्रिएटर वो भी हम ही है। ये जन्म जन्मांतर का चक्कर है, और इस चक्कर में एक बार ना जीव उलझ गया तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, दुस्तर है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो संसार का जो मैं चक्कर बता रहा था, 84 लाख योनियों का जो चक्कर है वो ऐसा ही है। एक दफा न फंस गए तो जब तक कोई गुरुमुख, जब तक कोई परमात्मा का प्यारा फिर नहीं मिले, तब तक छुटकारा होने वाला नहीं है। तो ये प्रारब्ध भी हम स्वयं रचना करते हैं, किसी ने थोपा नहीं है हमारे ऊपर। ये जो चक्की घुमाने का काम है, ये किसी ने थोपा नहीं है। स्वयं की चाहनाओं के कारण, स्वयं की तृष्णाओं के कारण, स्वयं के उस मन पे चलने की वृत्ति के कारण हमने स्वयं ये चुनाव किया कि हम उस 84 लाख योनि में भटक गए। तो अब उसमें घूमते घूमते कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। तो प्रारब्ध, बहुत से जीव पूछते हैं कि प्रारब्ध में ही जब सब लिखा है वो ही मिलना है, तो फिर कर्म करें क्यों? फिर वो परमात्मा की भक्ति कहाँ हमको करने की जरूरत है? अरे कर्म करने की जरूरत तभी है कि इस चक्कर से छूटना है तो कर्म तो करना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सारा समय ये चप्पू चलाते चलाते ही जीवन गुजर जाएगा। अब उस चक्की चलाने वाले को क्या मन में बात आनी चाहिए? एक ही बात आनी चाहिए कि कोई गुरु का प्यारा आए और मुझे इस चक्कर से